सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से 2011 अक्टूबर 13 तारीख 11 अक्टूबर अक्टूबर को 13 तारीख को हम उनसे नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में 12 साल रहे और 12 साल रहने के बाद मुझ पर इतना बड़ा कठिनाई आया कि जिस कठिनाई के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना हुआ कि मेरी बेटी थी लगभग 13 बरस 14 बरस की। उस बेटी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द और पेट में जलन, ये रोग उसको हुआ। इसको इलाज समस्तीपुर डॉक्टर से कराए, कई डॉक्टर से। वहाँ कराने के बाद कोई आफत नहीं हुआ। डॉक्टर कहा इसको ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद फिर दर्द। कहा अब भाई क्या हुआ? कहा कि इसका से टाँका टूट गया है। कहा तब अब क्या था? फिर दोबारा ऑपरेशन। तो उसको पूसा फार्म में करवाए। पूसा फार्म में ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द। हम कहे आप भाई क्या हुआ? डॉक्टर लोग समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी के देख सुन के कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अलग दिखला सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, इसको कोई बीमारी हमको नहीं लग रहा है। तब वहाँ से उसको लाए PMCH पटना PMCH में आने के बाद वहाँ डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर कहा कि कुछ लगता नहीं है, लगता है कि वो ऑपरेशन जो किया डॉक्टर वो कोई गड़बड़ हो गया, इसको फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। हम कहा ठीक है कीजिए। उस डॉक्टर ने 50,000 रुपया हमको जमा करवाया। पूरा बेड चार्ज और ऑपरेशन चार्ज एक बार 50,000 जमा करवाया। 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद घर पर गए। घर पर जाने के बाद फिर दर्द और फिर वहाँ से फिर आए यहाँ ये डॉक्टर के पास। भाई अब क्या हो गया? डॉक्टर देख सुन कर कहा कि भाई इसको तो कोई अच्छा, इसको 6 दिन का हम दवा लिखते हैं, 6 दिन इसको सुइया दिला करके आप ले आइए, फिर देखेंगे। 2 सुइया वहाँ जाकर दिलाए। 2 दिन में और ज़्यादा तूफान हो गया, दर्द और जलन रात दिन उस पर। ऐसा कि ठंडा पानी उसको रखते थे, कपड़ा भिजा भिजा करके। 1 मिनट सूता नहीं था, एक कौरौन नहीं खाता था। यहाँ तक भरा हुआ है। कहता कि एक कौरौन खाने के बाद ओए ओए करता था। किसी तरह से उसको ग्लूकोज चार दे करके जीवित करके उसको रखे। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि बलूजे अब भाई इसको हम क्या बतावें, अब इसको कहीं बाहर और दिखलाइए। हम कहा अब कोई बीमारी आप नहीं बताए, अब कहाँ इसको दिखाना? तब हम तांत्रिक फातरे के गए। 3 साल इसको ओझाई बैदाई ऐसे करते करते समय काटते काटते बहुत समय मरने के कदर पर अब आ गया। अब कोई उपाय नहीं। तब लोगों ने कहा कि आप जिस पंथ में हैं, जय गुरुदेव पंथ में, आप वहाँ तो दिखलावे नहीं किए। पूरे विश्व के इस धरती में वो संत हैं जो उनका विश्व लेवल पर नाम है, वैसे संत इस धरती में कोई है ही नहीं है, परम संत हैं। हम कहा ठीक है, तो बात तो सही है, वहाँ हम नहीं दिखलाए। और बेटी के लेकर के हम गए वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ मथुरा। वहाँ जाने के बाद उनका कुछ ऐसा नियम था कि उनके अंदर कमरा में जा कर के जो लोग दर्शन में जाता था तो उसको माथा पर हाथ देते थे, उसको 500 रुपया लगता था। तो हम वहाँ पर 8 दिन रुके। 3 दिन उन्होंने माथा पर हाथ दिया और 500 रुपया लिया। लेकिन इसका बीमारी कमेगा क्या और बढ़ गया। बढ़ने के बाद हम सोचे अब क्या होगा भाई, अब तो कोई उपाय हमको नहीं लग रहा है कि अब ये अक्टूबर का महीना है तो वह ठंड भी लग रहा है और मेरे पास कपड़ा लत्ता जो है सही है। अब इस बीमारी को लेकर अब हम कैसे घर वापस होंगे? अब तो बड़ा मुश्किल है हमका। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, मेरे दामाद समस्तीपुर कोर्ट के वकील हैं, उनको फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद एक किताब भक्ति के सौदागर उन्हें 10 रुपया में 2007 में लिए थे। लेने के बाद वो किताब को पढ़ते थे और पढ़ करके हमको बताते थे ये एक बार बाबूजी हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के पास जाइए ना, वो लगता है इस किताब से जो इस धरती में अभी के संत वही हैं, है ना, आप एक बार वहाँ जाके देखिए। हम कहा ना ना ना, कोई संत नहीं, बाबा जय गुरुदेव परम संत हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है ना, हम किसी संत को नहीं मानते हैं। फिर वो चुप हो जाते थे। तो उसके बाद वही किताब में उसका इंटरव्यू और मोबाइल नंबर था। तो जब यहाँ से हम फ़ोन किए कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास 800 रुपया बच गया है, 4,000 रुपया दिए थे, किराया लगा 1,500 रुपया हाथ दिए, बाबा जय गुरुदेव 3 दिन में वो ले लिए, अब तो मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब हम क्या करें?
उन्होंने बताया कि आप चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा। हम कहा वहाँ जाने से क्या होगा? कहे आप जाइए, इस किताब में इंटरव्यू है और इसका मोबाइल नंबर है कि फलाने फलाने आदमी को ठीक हुआ है। एक दिल्ली के राम कुमार मास्टर साहब हेड मास्टर उसका था, उसमें मोबाइल नंबर था। वही नंबर देख कर हमको वो बताए और वो मास्टर साहब को उस समय धराए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सीधा उस बीमारी को लेकर के चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा, आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। हम कहा कि अब क्या ये सब बात ही बोल रहे हैं वकील साहब। फिर वकील थे, अब उनके ससुर हम थे, लेकिन फिर भी हम बुजुर्ग आदमी उनसे थोड़ा डरे और मुसीबत में मरता क्या नहीं करता। हम सोचा ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो क्या लगता है, दिखवा लेते हैं वहाँ भी हरियाणा, है ना। अब तो इसको मरना ही है, निश्चित हो गया है। उसके बाद हमको 800 रुपया बचा। यहाँ से हम गए, यहाँ से दिल्ली स्टेशन पर आए। दिल्ली स्टेशन पर आने के बाद हम पता लगा कि भाई हरियाणा कहाँ है। पूरा एड्रेस हमको बताए, बरवाला। वहाँ से फ़ोन लगाया आश्रम से एक छोटा गाड़ी आया, उस पर हम 3-4 आदमी थे। हम थे 3 आदमी और 1 आदमी 2 आदमी और था, 5 आदमी चढ़े छोटा गाड़ी। यहाँ से गए। हम कहा भाई किराया कितना हुआ? कहा अरे किराया नहीं लगता है यहाँ। जब अंदर में गए तो अंदर में जाने के बाद हम कहा तुम नाम ले लो। हम कहा हम तो नाम नहीं लेंगे, हम कहीं और नाम लिए हुए हैं, ये बच्चिया को तकलीफ़ है, इसको नाम दिला दो। तो इस बच्चिया को ले गया अंदर में नाम दिलाने के लिए और हमको कहा कि तुम यहीं पर रुको, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सत्संग उस दिन 1 दिन पहले ख़त्म हो गया था, अंदर नहीं जाने, तुमको यहीं पर बिछौना देंगे, भोजन छाजन सब कुछ होगा, अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा अरे हमारा बेटी है, रात में इसको इतना सीरियस हो जाता है, बेटी मर जाएगा, हमको जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर हो, तुम नाम लेगा तब जाने देंगे। मजबूरन हम ऐसे पापी जीव हम कि मजबूरन हम नाम लेने के लिए गए कि नाम लेते हैं भरवली, हम तो साधना यहाँ का करेंगे नहीं, हम तो बाबा जी गुरुदेव का करेंगे। गए, नाम लिए और बेटी भी लिया। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या सर आपसे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़े? कितनी फीस दी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? सर वहाँ नाम दीक्षा में जब गया तो मुझे 1 रुपया नहीं लगा, 1 पैसा नहीं लगा। यहाँ तक कि नाम दीक्षा लिए हम लोग भूखे थे, भंडारा में गए, पूरा भोजन किए, हमारा बेटी भी भोजन किया, जबकि भोजन हमारा बेटी नहीं करती थी। और वहाँ जाने के बाद भंडारा में नाम दीक्षा लिया और तुरंत इसको यहाँ पर जो भरा हुआ था से एक बार इसको सट गया नीचा ससरा, कि जाके भंडारा में भोजन किया। भोजन करके आया, उसके बाद हम भी गए, कहा पिताजी भोजन कर लिए भंडारा में। गए भंडारा में भोजन करने के, हम भी भोजन करके आए। हम कहे तू भोजन किया? तो हाँ। कितना किया? तो 3 रोटी और 1 गिलास दूध। हम कहा तू 3 रोटी कैसे खाया? तुम तो 1 कौर खाता था, अंदर तू ओए करता था, तुम कैसे खाया? कहा पिताजी नाम जैसे लिए वैसे 1 मरतबे हमको इस सरक गया नीचा, जो दर्द होता था वो रुक गया, तो हम भोजन कर लिए, है ना। हम कहा बड़ा अजूबा बात है भाई। हम कहा ठीक है। हम रात भर रुके, रात भर मेरी बच्चिया को पूछते रहे कि क्या तबीयत है? तो ना ठीक है बाबूजी, सुतने दीजिए, ठीक है ठीक है। उसको दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल आराम हो गया। कल होकर के सतगुरुदेव का ऐलान हुआ 11 बजे में कि सतगुरुदेव आ रहे हैं, जिसको दर्शन में जाना है जाएं। हम भी गया और लेडी के तरफ हमारा बेटी भी था, वो भी गया अपना लाइन में। जब सतगुरुदेव आए तो उसको यहाँ पर ऐसे घेग जगता लटका हुआ था गर्दन में, और इसी में दर्द होता था, इससे इसको खिया नहीं होता था। सतगुरुदेव एक प्रार्थना है, मैं तो घेग हमको है, ये देखिए फूला हुआ है, इसी में दर्द जो होता है हमको खिया नहीं होता है। सतगुरु के क्या कहाँ ऐसा हाथ दिए, हाथ देना और जितना देर में बिछावन पर आना ये पच जाना। और हमारा बेटी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम कहा बेटी चलो अब घर। कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। अगले सत्संग में जीजाजी को और दीदी को रिजर्वेशन करा के भेज दीजिएगा, मेरा भी। यहाँ हम अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बीमारी ठीक हो गया और हो जाएगा, हम 15 दिन रहेंगे। हम कहा तुम अगर मर जाएगा तब क्या होगा? सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप जय गुरुदेव पंथ में थे, जब आप जय गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर आपने जय गुरुदेव से मिलने के लिए 500 रुपये दिए। तो सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, तो सर वहाँ पर आपने कितने पैसे दिए? 1 रुपया नहीं लिया। अब सुनिए ना, उसके बाद हमको ठंड लगता था तो रजाई लाए, एक गद्दा लाए। हम सेवादार को पूछा कि भाई इस रजाई गद्दा का कितना होता है किराया, इसलिए कि मथुरा में हम लोग 50-50 रुपया रजाई गद्दा को प्रतिदिन देते थे भाड़ा। तो हम पूछा सेवादार से भाई इसका कितना किराया हुआ? सेवादार कहा अरे भैया यहाँ किराया उड़ा नहीं, ये फ्री फंड है, कोई पैसा नहीं। हम कहा भोजन का? अरे यहाँ कुछ नहीं लगता है, सब फ्री फंड है ना। वहाँ 2 दिन रुके। 2 दिन रुकने के बाद कोई वहाँ हमको पैसा का चर्च नहीं हुआ।
2 दिन के बाद हम अपने बेटी को एक मोबाइल दे दिया। सर संत रामपाल जी महाराज से दर्शनों के लिए, संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? सर 1 रुपया नहीं लगा। बोल तो रहे हैं सर कि फ्री फंड, 1 रुपया नहीं, ना नाम में लगा, ना भोजन में, ना उस रजाई गद्दा का लगा, 1 रुपया नहीं लगा, सब फ्री फंड है ना। और वहाँ हम देखे कि एक बार में 5-5 हज़ार आदमी सब खा रहा है ना। और कोई किसी को पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं, कहीं कोई पैसा लेना नहीं था, कहीं पैसा नहीं देखे कि लग रहा है। सर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के बारे में, सर बहुत सारे संतों और पंथों में देखा जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है कि जो जितने पैसे देगा वो आगे बैठेगा, इसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनी हुई होती है। तो सर क्या इस तरह का कोई प्रोसेस सतलोक आश्रम बरवाला में आपने देखा, या जातिवाद या कोई अमीर गरीबी की कोई रेखा आपको देखने को मिली? जी नहीं, वहाँ सब एक समान, चाहे अमीर हो गरीब हो। वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में एक समान, किसी को ऊंच नहीं, सबको एक समान बिछावन, एक समान भोजन, एक समान व्यवहार, सबको एक समान। जैसे कि हमको जय गुरुदेव में था कैटेगरी कि जो बड़े लोग थे वो आगे थे है ना, बाबा जय गुरुदेव के आश्रम के निकट में। जो उससे छोटे लोग थे तो उससे थोड़ा पीछे, और जो हम लोग थे तो हम लोग बाहर खेत में टेंट लगाते थे, समझ ना, उसका किराया देते थे। वहाँ पर इस तरह का व्यवहार था कि बाबा जी गुरुदेव के यहाँ हम लोगों को पानी, बिजली, भोजन, सारा चीज़ को पैसा लगता था, टेंट उंट सबको पैसा वहाँ देना पड़ता था। लेकिन हरियाणा सतलोक आश्रम में मुझे 1 पैसा का कहीं कोई डिमांड ही नहीं हुआ है ना। हम वहाँ 2 दिन रुके, और 2 दिन रुकने के बाद बेटी को मोबाइल दे दिए, हम घर चले आए। हम 15वां दिन तक के पूछते रहे क्या है बेटी का, हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। हम वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए। हम उसका पूजा नहीं करते थे, ये पापी जी जो बाबा जी गुरुदेव ने दिया था मंत्र, उसी को फिर करना शुरू किया। जब बेटी वहाँ से आई और जब बेटी को देखे सारा बीमारी कंप्लीट हो गया, तब हमको खटका, ओहो, वही बाबा जय गुरुदेव ने बताया था कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, वो परमात्मा कहीं है ना। हम इंतज़ार करते थे कि उन्होंने 2000 ईस्वी में मन से बताया कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, 2006 में बताया, 2007 में भी बताया कि वो पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है। हम सोचते थे वो पूर्ण परमात्मा के सामने लाएंगे इस अपने मंच पर, लेकिन नहीं। तब याद पड़ा कि वही पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने क्षण भर में बीमारी को ठीक किया। और उसको ठीक करते हुए मुझे एक बीमारी और था, जो हमको डिसेंट्री का बीमारी था। उस डिसेंट्री के बीमारी में सीपी ठाकुर पटना, उसने कहा कि तुमको 1 खुराक रात के रात प्रतिदिन दवा खाना है, ये बीमारी ठीक नहीं होगा तुमको, और नहीं तो बम्बई जाकर तुम आंत बदलवा लो, यही तुम्हारा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सीपी ठाकुर का लिखा हुआ दवाई मैं प्रतिदिन 1 खुराक खाता था, बिना दवाई खाए हुए। मुझे अगर नहीं खाए तो सवेरे में इतना डिसेंट्री हो जाएगा कि हम बेहोश हो जाते थे। प्रतिदिन 1 खुराक दवा खाना है, सीपी ठाकुर के लिखवा। जब संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में हम गए, हम कहा जब बेटी को हमको ठीक हुआ तो हमको बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। तो हम भी उसके बाद जब बेटी ठीक हो गया तो हम गए वहाँ, तो हमको बेटी कहा आपका नाम खंड हो गया है, आप वो साधना किए नहीं, जाकर के नाम आप जुड़वाइए। फिर हम 15वां दिन गए और वहाँ जाकर के नाम हम फिर जुड़वाए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर लाभ तो बहुत बताएंगे, आप सुनिएगा तो बहुत लाभ। मुझे 5 साल हो गया, बहुत ही लाभ मिला। ऐसा ऐसा युवा लाभ कि हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसे भी इस दुनिया में लाभ है और परमात्मा है ना, ऐसा ऐसा लाभ हुआ। उसके बाद सर हमारा भी ये खुराक का दवा जो था, बिना कहे हुए हम केवल मंत्र जाप करना शुरू किए अपना नियम और मर्यादा के साथ। मेरा वो भी बीमारी ठीक हो गया। मैं आज 1 खुराक दवा नहीं खाता हूँ। तेल का पका हुआ सामान डॉक्टर मना किए हुए था, और फटिया सामान मैं सब कुछ खाता हूँ, और मैं सब काम करने में अभी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है। मेरे पत्नी को छाती में गिल्टी हो गया, उस गिल्टी में कैंसर हो गया। इलाज कराते कराते डॉक्टर कहा कि इसको भिलौर ले जाओ, कहाँ ले जाओ। हम कहा जब कैंसर हो गया तो इस थोड़ी बचेगा, हम कम औकात के आदमी कहाँ ले जाएंगे। बाबा तो यहाँ लाए हम, फिर हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम अपने नाम लेने के बाद उसको भी लाए, वो भी नाम लिया, उसको भी आज ठीक है। कोई कैंसर टेंशन सारा कुछ ये परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। सर जैसा कि कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है। सर तो सर क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कोई पाप तो नहीं किया? बाबा जय गुरुदेव ने कहता था सत्संग में, जो जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा,
उन्हीं का वचन था। और दत्तात्रेय महात्मा 23 गुरु किए थे तो कबीर परमेश्वर मिले थे, है ना। इसलिए गुरु करना पाप नहीं है। जो गुरु सच्चा ज्ञान नहीं देता है और शास्त्र का ज्ञान नहीं देता है वो गुरु नहीं है, वो ठग है। आज तक जिस भी पंथ में जाइए, जिस भी संत में जाइए, पहले पैसा लेगा, लेकिन एक यही बरवाला सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक पैसा नहीं डिमांड किसी से करते हैं और भयंकर भयंकर बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए गुरु बदलना चाहिए, सतगुरु को खोज करना चाहिए। बिना सतगुरु को खोज किए मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए। तो सर क्या लोगों को संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा लेनी चाहिए कि उनको कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी है या आर्थिक परेशानी है या मानसिक परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से? किस लिए आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज एक बीमारी ही नहीं छुड़ाते हैं। मेन उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। जो मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए, कि मानुष तन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे तो बहुने लागे डार। तो 84 जोनी इतना है और मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, ज्ञानवान शरीर है। इसमें अगर मोक्ष का प्राप्त नहीं हुआ, अपने जहाँ से जिस लोक से हम आए वो सतलोक से वहाँ अगर नहीं पहुँचे तो मनुष्य शरीर व्यर्थ है, बेकार है। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य शरीर में अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए और जलन मरण के रोग छूटने के लिए सदा सदा के लिए ये संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर परमेश्वर के रूप में। उन्हीं का अवतार हैं। जिन लोगों को अगर ज़रूरत हो कि हमको जलन और मरण का रोग छूट जाए और सदा सदा के लिए मोक्ष मिल जाए, अपने जिस स्थान से आए वहाँ चले जाएं, मेन उद्देश्य वही है। और बीमारी तो उनके शरण में जाने के बाद यूँ ही ठीक हो जाता है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर भगत समाज को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने हमारे जय गुरुदेव पंथ में हमारे गुरु भाई सब फंसे हुए हैं और बाबा जय गुरुदेव आज तो चले गए और उनको अडिग माने हुए हैं, उन लोगों से प्रार्थना है और सभी भाइयों बहनों और सभी संसार के सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप प्रमाणित ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान अगर भक्ति करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप बरवाला तो आज बंद है, तो उसके लिए साधना चैनल देखें और साधना चैनल पर जो पट्टी आता है उसे नंबर, उस पर फ़ोन करें। वो जहाँ बताएंगे आपको वहाँ जाकर के नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष को प्राप्त करावें। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। सर संत रामपाल जी महाराज भी जेल में है, तो सर आप क्यों ना किसी और संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं? सर इसलिए कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो प्रमाणित ज्ञान है, मोक्षदायक है। और जितना भी धर्म गुरु इस संसार में है उनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनका ठिकान नहीं है कि क्या नाम है, क्या उनके पास ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान है और प्रमाणित उन्हें शास्त्र खोल खोल के बताते हैं, एक एक वर्ड बताते हैं। इसलिए सभी जितने धर्म गुरु हैं उनको तो चाहिए कि उनको पास जितने शिष्य हैं उनको सबको लेकर के उनको शरण में आ जाते और मोक्ष को प्राप्त कर लेते, मानुष जन्म सफल हो जाता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।